श्री गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में बहुत सारे काम करवाए, तो क्या कारण रहा है कि वो जो मैंडेट था वो इस बार नहीं मिल पाया? अब कारण एक तो मोटा ये हो गया कि इनको कुछ टिकट चेंज करनी चाहिए थे, वो टिकट चेंज नहीं किए। पुराने जो एमएलए थे उनको टिकट दे दिए, उन एमएलए की शिकायत थी इसलिए चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं थी, गहलोत जी कोई शिकायत नहीं। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण जनता है, मेरे ख्याल सार्वजनिक कामों को, इन सब चीज़ों को महत्व नहीं दे रही। जनता समय के हिसाब से चलती है, समय की हवा थी, मोदी जी की हवा थी, उस चक्कर में जनता बह गई। और ये अभी भी राजस्थान में मोदी जी की हवा है। अभी हवा तो थी, भाई लोग मोदी जी भी ज़्यादा विश्वास किए बजाय गहलोत जी के मोदी जी भी ज़्यादा विश्वास किया, इसलिए वो चले गए। यहाँ दूसरा कारण ये रहा, गहलोत जी और पायलट साहब की जो विवाद था, ये विवाद आखिर तक नुकसान किया, उसकी वजह से सरकार इस विवाद का भुगतान करना पड़ा। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो योजनाएं थी वो आम जन से लेकर एक मध्यम परिवार के लिए लाभदायक योजनाएं थी, अगर जनता योजना नहीं देख रही तो किन मुद्दों के ऊपर वोट दे रही है? जनता योजनाएं तो देख रही है, योजनाओं की वजह से जनता ने वोट भी दिए हैं, पर कुछ वोट ऐसे हैं जो नेताओं की वजह से नहीं मिल पाए। जैसे थानागाजी की बात करें, थानागाजी में कांग्रेस ने मेरे को टिकट दे दिया, या पुराने कांग्रेसी छोड़ के चले गए, दूसरी जगह चले गए, इसी स्थिति की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। सर, अब विपक्ष जो है लगातार ईवीएम के ऊपर मुद्दा उठा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम का लगता है मेरे को गड़बड़ इसलिए लगती है, जब यहाँ से बैठा बैठा आदमी वो कौन सा अंतरिक्ष में यान गया उसको सही कर सकता है, तो फिर ये भी चंद्रयान को, तो फिर ये भी हो सकता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब जनता विरोध कर रही है, पार्टियां विरोध कर रही है, तो उनको बैलेट पेपर लागू कर देनी चाहिए। एक जीता विधायक ऐसे कह रहा है तो अच्छा लगेगा। सही बात है, क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट पेपर लागू कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? आज मैं जीतने के बाद मेरे विपक्ष का जो एमएलए चुनाव आ रहा है, विधायक, वो कह रहा है सर मैं दोबारा काउंटिंग कराऊँ, दोबारा काउंटिंग करा ले। भाई 2 मशीन नहीं खुली, उन 2 मशीनों में जितने 1600 वोट थे, मैं 1939 वोट मेरे पास पहले हैं, भाई 1600 वोट इसको दे दो, फिर भी 339 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। समय खराब करने से, कोर्टों में समय खराब करने से फायदा क्या? इसलिए हो सकता है गड़बड़ हो, तो मैं तो मानता हूँ बैलेट पेपर से इनको चुनाव कराने चाहिए। तो पिछली बार जब मैं आपसे मिला था चुनाव प्रचार के दौरान, तो यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है, कुछ लोग बार-बार बता रहे हैं, उसका क्या निदान हो पाएगा इस बार? क्या हो पाएगा? मोटी समस्या पानी है, बाकी तो और कोई समस्या है नहीं। पानी के लिए जल जीवन मिशन की जो योजनाएं हैं पिछली सरकार में सैंक्शन भी हो गई, दुर्भाग्य ये है कि वो लागू नहीं हो पाई। उसका कारण 50% भारत सरकार का पैसा है, 50% राज्य सरकार का पैसा होता है, उसमें तालमेल नहीं बैठने की वजह से ये स्कीमें चालू नहीं हो पाई। इसलिए ये पानी की मोटी समस्या इस इलाके की रही है। तो मैं मानता हूँ अगर वे डबल इंजन की सरकार बन गई, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी सरकार है, अब दोनों मिलकर पानी की समस्या का समाधान करेंगे। क्यों करेंगे? इनको भी आगे चुनाव लड़ने हैं, लोकसभा के चुनाव आगे, अगर ये नहीं करें, लोकसभा के चुनाव देखते हुए ये ARCP की योजना उसको लागू कर रहे हैं, तो काम तो होगा और ये पानी की समस्या खत्म हो। तो ये मान के चलें कि जिस तरीके से जो अधूरा पड़ा हुआ है काम, ये वापस चालू इस कोटे में पूरा हो जाएगा इस बार? कोटे में धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, मेरे को लगता है हो जाएगा पूरा। क्योंकि अब पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि पिछले कार्यकाल में जितनी स्कीमें सैंक्शन करवा दी, कुछ ठेकेदारों में लापरवाही रही, कुछ गड़बड़ रही, इसकी वजह से पूरी नहीं हो पाई। एक मैनेजमेंट की वजह से कमी रही। अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो शायद ये व्यवस्था सुधरेंगी। पानी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जनता को पानी चाहिए, इसके लिए सरकारी व्यवस्था करेंगे और करनी भी चाहिए। सर, कांग्रेस उपाध्यक्ष एक बार फिर से जो है लगातार मणिपुर से और अब पूरे देश में रैली करने वाले हैं, राहुल गांधी जी, इस बारे में क्या कहना है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व की व्यवस्थाएं हैं, करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, आम जनता की जो समस्या है उनके सामने आएंगी, कभी सरकार उनकी बनेगी तो समस्याओं का समाधान करेंगे, इसलिए जनता के बीच में जाना चाहिए। 2024 को कैसे देख रहे हैं सर इस बार? अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अभी 2024 में जैसे राजस्थान की जो स्थिति रही है, अगर इस समय पर टिकट दे देंगे तो शायद यहाँ से राजस्थान से कांग्रेस सीटें निकलेंगी। क्योंकि पिछले चुनाव में तो देखने को मिला है कि पायलट साहब ने इंटरेस्ट नहीं लिया है इसमें। नहीं, मैं पायलट की बात नहीं कर रहा, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। जिस कैंडिडेट को इनको चुनाव लड़ाना समय से उसको आगे कर देना चाहिए, और ऐन वक्त से करते हुए इलाके में जा नहीं सकता। जो भी कैंडिडेट जिसको आगे करेंगे, इशारा देंगे, तो इलाके में घूमेगा फिरेगा और सीटें भी निकलेंगी। अब जनता की
जो आवाज़ है वो कांग्रेस के साथ है। उसका कारण ये है कि जो योजनाएं इन्होंने लागू की थी गहलोत साहब ने, वो योजनाएं शायद बीजेपी की सरकार खत्म करे, इसलिए जनता का मन है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। आखिरी सवाल, अब की बार एक बार फिर से आपको मौका दिया है थानागाजी की जनता ने, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं कहना चाहूँगा समस्याएं हैं, मेरे ख्याल मोटी समस्याएं खत्म होगी। पानी की समस्या रही है, पानी की समस्याओं को निदान मैं करवाऊँगा, ये मेरी प्रायोरिटी है।